हेलिकॉप्टरवादी बता रहे हैं पब्लिक को। मोदी जी हमें जो बताने, आप कहते हो किसान नहीं हो तुम, कैसे पता पड़े तुम्हें किसान है कि हम कहते हैं कि हम बेईमान है? तुम बताओ, तुम्हें दिख लेना है किसान है जो ये मोदी सरकार ये भड़काऊ भाषण बताते हैं ना, ये पब्लिक भड़का के भेज दे। अभी मीडिया वाले बता रहे थे, जो कह रहे थे भड़का के भेज रहा के। कौन ने भेजे भड़का के? हम जान लेना है 1 साल हो गए, मील का पैसा आज तक नहीं मिला हमें पेमेंट करने का। कहाँ से आए हो आप? बिलेंसर से आए हम, जिला बिलेंसर से। जिला बिलेंसर यहीं रहा है। हमारी तो आरसी कट है, पत्ती नहीं फूकन देते नुगा प्रदूषण होगा, पत्ती से नुगा प्रदूषण होगा। चलो ये शुरू से बच्चों का प्रदूषण नहीं हो रहा, और पत्ती से प्रदूषण हो। पत्ती कहाँ ले जा, बताओ कहाँ ले जा? ऐसी चीज निवा गठरी बांध दे उसकी, और पीसा देता ही नहीं, पर्ची कोई देता ही नहीं, गंदा कोई देता ही नहीं। केस हो रहे हैं ना? क्यों हो रहा है केस? हाँ, क्या करे केस? कौन बात कहना चाह रहा हूँ भैया, अगर ये लोग जैसा कि अफवाह उड़ रही है, 1 मिनट, जैसे अफवाह उड़ रही है कि ये लोग किसान नहीं है, कोई ने खालिस्तानी बता रहा है, कोई आतंकवादी बता रहा है, मैं बेशरम सरकार से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये किसान नहीं है तो वो किसान थे जो हेलीकॉप्टर से उतर के चुनाव के टाइम में फसल काट रहे दराते लेकर पहुंच गई थी, उसके कभी बाप दादा ने दराते पकड़ी है? 2022 बताएंगे हम, मान लीजिए बात कर रहा हूँ मैं, यूपी सरकार को बताना 2022 में। या ये अडानी किसान है इनका, जिसको बिना MSP के उसको फसल देने की बात करी जा रही है। ये किसान नहीं है जो सुबह से शाम तक यहाँ पड़े हुए हैं, इस उम्र में खेती कर रहे हैं, खेत के सारे दाम बता सकते हैं, एक एक चीज का भाव बता सकते हैं, आपकी पूरी सरकार का रेट बता सकते हैं। ये किसान नहीं है, वो किसान है हरामजादे जो तय करेंगे रेट वहाँ बैठे हुए, वो बताएंगे। डूबकर मर जाना चाहिए सरकार को, बेशरम और नीच सरकार है। अरे नहीं चाहिए भैया हमें तुम्हारे कानून, हमारे फायदे का नहीं है, किसानों का फायदा करने क्यों जबरदस्ती? प्रधानमंत्री को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। लेकिन सरकार तो करे हम अच्छे काम कर रहे हैं, तभी तो हमें जनता जिता रही है। अच्छा एक बात बताइए, सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, किसानों के लिए अच्छा काम कर रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमारा घर लुट रहा है, घर बर्बाद हो रहा है, क्या अच्छा काम हो गया भाई? ये कोई बताए ना, मैं उसके हिसाब से अच्छा है ना जो बैठा है। कोरोना में सरकार अच्छा काम कर रही है, किसानों के लिए नहीं कर रही है, ये कर रही है उद्योगपतियों के लिए। ईमानदारी जीत रही सरकार, ईमानदारी तक जीतते बिल्कुल नु कहे हम जीत रहे, बेईमान ना करे नु जीत रहे। पहले से ही फिक्स कर दे, मशीन बांध दे, ऐसी बता दे हमारी इतनी सीट होगी। बागपत से आए, बड़ौद के पास से, मौसम से। क्या कहना चाहोगे मोदी? हम तो नहीं कहना चाहिए मोदी तक, तीनों कानून वापिस हो, वहाँ ठीक करो, तीनों कानून वापस हो। बिल्कुल। लेकिन सरकार की मंशा नहीं लग रही कि वापस करेगी, उसका मूड ही नहीं लग रहा कि वापस करेगा। हम नहीं मूड लग रहा, हम तो नहीं उपद्रव करेंगे, नहीं करेंगे हम तो। हाँ, निश्चितकालीन सरकार झुकना नहीं चाह रही है, क्या आप लोग मतलब झुकने के तैयार हैं? हम देखिए सरकार तो कभी झुकेगी नहीं, क्योंकि तो अपनी बेशर्मी पर खड़े हुए हैं, लेकिन इस बार किसानों ने तय कर लिया है, लड़ाई आर्या पार की है। ये महीनों का राशन तो अभी साथ लेकर चले हैं, महीनों तक तो बैठने का इंतजाम है, और अपने साथ में पूरी दिल्ली को खिलाने का दावा कर रहे हैं किसान। ये किसानों की ताकत है, पूरा देश पूरी दुनिया चलता है जिसकी राशनों के दम पर, उन्हें सरकार डरा रही है, झुकेगी नहीं झुकेगी तो ठीक है। इस बार हम भी मुकाबले के लिए तैयार है, साथ खड़े रहेंगे, बराबर लड़ेंगे, देखते हैं कब तक नहीं झुकते। कैसे जाएंगे दिल्ली तक? तो सर आप लोग जा नहीं पा रहे, पूरे बैरिकेड लगा हुआ है, गड्ढे खुदवा जाए सड़क। हमारा संदेश तो जा रहा है ना, ये दिल्ली नहीं जाने देंगे, गड्ढे खुदवा देंगे, BSF लगा रखे, मिलिट्री लगा रखे, सारी फोर्सेज उतार दी हैं। क्यों उतार दिया भाई? अभी तक आपने कोई हिंसा देखी? किसी भी किसान, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है पूरे देश के अंदर, एक भी जगह का मुझे बता दिया किसी भी प्रदर्शनकारी ने हिंसा करी हो? नहीं कर रहे ना, तो किस लिए लगाई हुए वो कह रहे हैं कि किसान तो खेत में काम कर रहे हैं, तो किसान ही नहीं है जो सड़कों पे आ गए हैं। हाँ, खेत में अडानी अंबानी हेमा मालिनी ये किसान है ना, उनके लिए ये तो किसान है ही नहीं। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ भाई, किसान आ गए, नेता की औलाद कर रही है, देश के प्रधानमंत्री को, और इनकी नेता की औलाद काम कर रही हो, वो हमारे मजदूर काम कर रहे हैं ना। देश के प्रधानमंत्री को शर्म लगनी चाहिए कि आज वो बनारस के अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच गए हैं, वाराणसी में, और यहाँ पे किसान भूखा प्यासा संघर्ष कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री को चाहिए इन लोगों की बात सुनना, लेकिन माँ भगवान विश्वनाथ जी की पूजा करेंगे, साक्षात भगवान विश्वनाथ जी का रूप तो ये किसान है। मोदी जी तुम होश में आ जाओ, अगर किसानों से बगावत करोगे तो आने वाला समय तुम्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी है, आने वाला समय तुम्हारे लिए इतना दुखदाई होगा कि
कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता गांवों की तरफ कदम रखेगा तो उसके पैरों को तोड़ देंगे लाठियों से, उसे घुसने नहीं देंगे गांवों में। आप क्या बात कर रहे हो? हमें दिल्ली में रोके हुए हैं, हम गांवों में रोकेंगे बीजेपी के लोगों को, आरआरएस के लोगों को रोकेंगे। ये कितने दम, इनमें कितना दम है? हमने बहुत दिन से 1992 से मैंने किसान संगठनों में लड़ाई लड़ी है और बहुत बड़ा संघर्ष किया है, तमाम जाम प्रदर्शन भी किए। अभी आपका सवाल था कि हम किसान नहीं है, किसान खेतों में। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मेरा नाम संजीव भारद्वाज, सनोब राम गोपाल भारद्वाज, मेरे किसान गन्ने का कोड नंबर है 445। अभी आप फोन पे खोल लो, आपको पता लग जाएगा। मैं सुनो फिर आप, मेरा खसरा नंबर जमीन का 318, गाँव रवाना खुर्द, जिला मुजफ्फरनगर। आप खोल लो फोन पर, अभी नेट पर। हम किसान नहीं है, आप सबके खोल लो, वे वहीं बैठे देख लो संसद भवन में, हम लिस्ट दे रहे हैं आपको यहाँ की। सरकार करे मुट्ठी भर किसान है। कौन सरकार? किसकी सरकार है? कहाँ की सरकार है? क्या सरकार है? ये 500 आदमी हमने चुन के भेजे, ये मालिक बन गए देश के। ये 500 कौन? तो मालिक का तो उल्टा सीधा थोड़ा कर देंगे ना, हमने ना सीधा करने के लिए भेजे थे, उल्टा करेंगे। वो कह रहे हैं आपकी तरक्की होगी इन कानूनों से। हम जो काम हम मांगा वो तो देते नहीं, जो चीज हम मांगा वो देते नहीं, जो हमें नहीं जरूरत वो देते हैं। हमारी तरक्की होगी, इन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आवेंगे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आयोग की लागू करेंगे, आप करवा तो हमारा भला होगा। इन्होंने कहा था, कहने लगे हम खरीद की गारंटी देंगे, किसान के माल के खरीद की गारंटी। हमें कानून खरीद का दे दो, हमें दुकान दे दो। सरकार की कौन सी दुकान है जिस दुकान पर माल बेचा? रही बात अब यहाँ से किसान नहीं है तो फिर हमारे जवान भाई खड़े, ये ऑर्डर क्यों लेते, मरवाते क्यों नहीं? हम एक मिनट भाई, हमारे पास तो हथियार है नहीं ना, हथियार चलाने के, हमारे वो झंडा ऐसे भी रहे हैं, ये बार बार गोली चलवाओ मरवाओ, हम कंपनियों को बेच रहे हैं। कहाँ से आए? बागपत। क्यों आए हो? क्या मांग लेकर आए हो? यही मांग लेकर है, ये कानून को वापस ले। अच्छा सुनो भाई, इधर आ जाइए। सर, ये सरकार द्वारा जो फसलों के दाम मिल रहे पहले, वे ही बहुत कम है। अब किसान इस बात से डर रहा कि अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी से हटती है तो भविष्य में जो है किसानों की फसलों के दाम और भी कम हो जाएंगे। मसलन जिस क्षेत्र में सरकार अपनी जिम्मेदारी निर्वहन नहीं कर रही, वहीं फसलों के दाम बहुत कम हो गए। जैसे गेहूं के दाम फसलों पे 1950 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि वो भी बहुत कम है। जहां गेहूं का उत्पादक किसान है वो बहुत गरीब है, उसे सरकार के पास पैसे नहीं तो कहाँ से दे? अब सरकार के पास मान लिया, अरे थम जा 2 मिनट, 1 मिनट भाई, देखो सरकार भी किसान की, किसान भी सरकार के। अब ऐसा हो सके कि उन्हें इस चीज़ की अनभिज्ञता हो कि जो वस्तुतः किसान खेती कर रहा और उस किसानी से वो पैसा प्राप्त कर रहा वो बहुत कम है, वो बहुत कम पैसा है। और सरकार जब अन्न पैदा नहीं होगा हमारे देश में तो उस पैसे का करेंगे क्या? अब किसान जो है धीरे धीरे हतोत्साहित होता जा रहा कृषि से। जिन लोगों के पास दूसरे प्रकार की आय है वे तो भले ही कुछ संपन्न हो, अदरवाइज जो प्रॉपर कृषि पर निर्भर है उनकी जो है माली हालत, आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही हर एक चीज के। लेकिन तो ये बताइए रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि सरकार ऐसा है, ऐसा है इसमें रास्ता। भाई मेरा तो यूँ मानना है कि सरकार से ये कोई लड़ाई या उससे आर पार के झंझट हमें नहीं करने। हम तो ये समझते हैं कि वे लोग इन बातों को समझें और जो कानून उनके द्वारा भ्रमित दिशा में या जानबूझ के जो बनाए गए वे निरर्थक हैं। अगर प्रधानमंत्री को चिंता होती तो वो यहाँ आते, आरती में नहीं जाते बनारस। भाई वो देखो ऐसा है, मैं यूँ तो नहीं कह सकता, प्रधानमंत्री के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे उनके काम हैं, कोई ये एक ही काम उनके नहीं, लेकिन जब किसानों की समस्याओं के बयान तो दे सकते थे ना। जब किसानों की समस्या उनके सामने आएगी तो मैं तो समझता हूँ कि वे इस पर जरूर गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि तरक्की के कानून है, कल उन्होंने मन की बात में कहा। भाई मैं तो ये मन की बात या टीवी को मैं तो ज़्यादा नहीं देख पाता,
लेकिन कोई भी नेता हो वो देश की खिलाफत तो नहीं कर सकता, ना उसकी सोच ऐसी होनी चाहिए। ये जो कानून बने ये भ्रमित करने वाले कानून हैं, क्योंकि जब इसमें कोई फेरबदल ही नहीं तो फिर इन्हें कानून बनाने की जरूरत ही क्या थी। किसान को जो डर है वो इस बात का है कि जब सरकारी नियंत्रण में ही फसलों के दाम इतने कम हैं, अगर इसे निजीकरण में भेज दिया गया तो ये दाम किसानों को कुछ भी नहीं मिलेंगे। और इसका फिलहाल तो नुकसान जो है किसान को, भविष्य में इसका नुकसान राष्ट्र को भी होगा। हमारे देश में तो खाने के लिए अन्न भी नहीं था। प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा यहाँ प्रधानमंत्री बने थे, उन्हें अमेरिका से गेहूँ भी नहीं मिला था। यहाँ तो मैक्सिकन वैरायटी आई भारत के अंदर सन 63-64 में, तब जाकर यहाँ खाने को अनाज मिलने लगा और किसान ने उसकी जरूरत समझी, अपनी आर्थिक स्थिति के लिए उसने पुरजोर लगाया उत्पादन के लिए। अब जो सरकार उस फसल को नहीं संभाल सकती तो ये तो भविष्य जो है संकट में है। और इस संकट को ध्यान में रखते हुए किसान ने जो है ये आंदोलन शुरू किया कि ये जो 3 विधेयक 3 कानून इन्होंने बनाए ये भ्रमित करने वाले हैं, या तो सरकार द्वारा कोई चाल है। अगर कोई चाल नहीं है तो इसका स्पष्टीकरण करें। चाल चलिए ठीक है। चाल गेहूँ के बारे में किसान के रिलेटिव कोई सी बात है, उससे पूछो। हम बताते हैं खेती कैसे होती है। आप कह रहे हैं लोग किसान के घर में है। 14 दिन तो हो गए, मिले चले गए, महीना हो गया, अब तक गन्ना पेमेंट क्यों नहीं हुआ? क्या नाम है आपका? ये झूठी सरकार है का ना। मेरा नाम है रणवीर और बुलंदशहर जिले से बिलोंग करता हूँ। किसान है वो किसान क्या समस्या है? लेकिन क्या रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता